चलो इसके आगे लिखो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल नंबर। जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर में एलिमेंट्स हैं 1,2,3,8। कितने एलिमेंट हैं बेटा? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। एन ए का मीनिंग ये रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर बी होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी लिखता और इक्वल टू कितना कर दो बेटा? 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से बस एक वर्ड है, याद रखना है कि कार्डिनल नंबर एक टर्म यूज होती है बार 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 बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी सेट में प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जो नेक्स्ट हेडिंग लिखो वो लिखो टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं? इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के सेट्स पढ़ेंगे। फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, नल सेट, जो भी है। पहली हेडिंग, पहली हेडिंग बेटा जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में लिख लिया सारे बच्चे? पहली हेडिंग लिखोगे नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट एक ही बात होती है। नल सेट का मतलब होता है जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, नल सेट बोलेंगे। तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर में, उसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। ये सिंबल बेटा फाई का है, PHI फाई बोलते हैं इसको। या तो फाई लिखेंगे या सिंपली एक करली ब्रैकेट लगा देंगे, छोड़ देंगे, समझ गए? करली ब्रैकेट के अंदर में किसी बच्चे ने अगर फाई लिख दिया तो ये नल सेट नहीं है। अब ये ऐसा सेट है जिसके अंदर में फाई नाम का एलिमेंट बैठा है, समझ गए? और अगर ब्रैकेट नहीं लगाए, ब्रैकेट नहीं लगाए, इसका मतलब ये नल सेट है। ये कुछ भी नहीं है, नल है, खाली पीली है, ऐसा ही है। और अगर ये ब्रैकेट भी लगाए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब भी ये नल सेट है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख के इस पर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये एक सेट बन गया, सेट बन गया। ठीक है, अच्छा बोर्ड पे देख लो थोड़ा और। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए एक्स इज सच दैट, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, और एक्स एक इंटीजर है। क्या 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर होता है क्या? नहीं। तो ये एक तरीके से हो गया नल सेट। नल का मतलब नल्ला सेट है एक तरीके से, ये नल सेट हो गया। बढ़िया से डेफिनेशन लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अच्छा हेडिंग नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखना। इसमें से तुमसे एक गंदी शकल नहीं बनानी बेटा। क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिखने के बाद तुमको ये बताना है कौन कौन सा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मतलब नल सेट है। सारे पार्ट लिखो जल्दी। 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन पे टिक करो कौन सा ऑप्शन रहेगा। 3 मिनट का टाइम है। चलो एक एक पे डिस्कस करते हैं। कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट तो करेक्ट आंसर तुम लोगों ने बोल दिया। पहला पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं ए पार्ट करूं, ये कहता है x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही भाई? ये +-3 आ रही। दूसरी वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी आ रही? यहाँ से यहाँ जो 2x है ना, तो 2 जाके डिवाइड करेगा तो 3 आ रही है। और यहाँ पे बीच में एंड लिखा हुआ है, बीच में एंड लिखा हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो आंसर होगा। तो कॉमन वैल्यू क्या है इन दोनों में? 3। तो जो सेट है, जो सेट है वो मेरा क्या सेट बन गया बेटा? 3 बन गया। अगर मान लो ए पार्ट का जो सेट बना वो प्रॉपर कौन सा सेट बन गया? ये 3 सेट बन गया। समझ में आया? और हमें चाहिए कैसा था? एम्प्टी बोला था, तो एम्प्टी तो नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट आंसर नहीं हो सकता। अब डिस्कस करते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट को अगर सॉल्व करें तो बी पार्ट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, उसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई +-3 एंड 2x इक्वल टू 4 है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आगे देखो, इन दोनों में देखना बेटा क्या कुछ भी कॉमन है क्या?
ये कहता है एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये कहता नहीं +-3 होनी चाहिए, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये कैसा सेट है, ये एकदम एम्प्टी सेट है, नल सेट है। समझ में आया? तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कहता है x + 4 = 4। भाई 4 से 4 कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर क्या आया 0। 0 याद रखना, 0 नल सेट नहीं होता, क्योंकि इसमें सेट में 0 एलिमेंट तो आया है ना भाई। तो ये क्या है, ये भी नल सेट नहीं है। नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2x + 1 = 3। तो 2x = 2, x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब इसमें भी यार एक एलिमेंट तो आ ही रहा है, और हमें सिखाया ये गया कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट करेक्ट आंसर हुआ, जो नल सेट है, बाकी के सबके सब कुछ ना कुछ सेट हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सिंगलटन सेट, इसको तो नाम से याद रख लो, सिंगल है भाई। सिंगल का मीनिंग अकेला, जिसके अंदर में एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू 0 2 के बीच में होनी चाहिए और x एक इंटीजर होना चाहिए, तो क्या वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉसिबल है। ये सिंगलटन सेट का करेक्ट एग्जांपल है। लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके वो फाइनाइट होता है। तो जो काउंटेबल होते हैं उनको फाइनाइट बोलते हैं, जो काउंटेबल नहीं होते वो इनफाइनाइट होते हैं। इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो ऐसे लिख दूं, 1 2 3 या 4। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चा? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम बताया था, क्या नाम बताया था? कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट बेटा, इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, भाई इसको काउंट थोड़ी नहीं कर पाओगे, काउंट करते 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 बूढ़े हो जाओगे, काउंट ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। ये बंद नहीं होने वाला है नेचुरल नंबर। ठीक है, जल्दी लिखो भाई। चलो ये वाला लिख लिया। तो ऐसा करते हैं, क्लास आज की ओवर करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।